नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, 3570 किलोमीटर का सफर। वहीं हम देखेंगे ये कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चलने वाली यात्रा। पहली बार इतनी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर। इसमें से लगभग 2200-2300 किलोमीटर का सफर यात्रा तय कर चुकी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अपार जन समर्थन, अपार जन समूह। अपार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह मजदूर और किसानों की भागीदारी यात्रा के अंदर देखने को मिल रही है, अकल्पनीय है। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को इतना समर्थन मिलेगा। वहीं राहुल गांधी की छवि निखर कर सोने की तरह तप कर निकल कर आई है। सोना जितना तपता है उतना चमकता है। ऐसे में अपनी अमिट छाप माननीय राहुल गांधी, कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा, पूरे देश में जो एक खुशबू है वो महसूस की जा रही है। और इसी के इतर मैं देख रहा हूं ये यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी और महाराष्ट्र में इसका स्वागत करेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। वहीं यात्रा को जो किसानों और मजदूरों, युवाओं, बच्चों, महिलाओं जो साथ मिल रहा है, वो यात्रा को कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान कर रहा है, हौसला बढ़ा रहा है। और ये जो जुड़ाव देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के साथ, भले ही ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक झंडे के तहत नहीं है, ये तिरंगे के तहत, तिरंगे के साए में यात्रा आगे बढ़ रही है। गांव, देहात, खेत, खलिहान, जहां से भी यात्रा गुजरती है, कौतूहल जनता में, गांव का गांव सड़क पर आ जाता है। और जो गांव दूर हैं वो लोग बसों में बैठकर अपनी सवारी का इंतजाम करके यात्रा के सहभागी बनते हैं। जो सहभागिता है, यही सहभागिता, यही प्यार जनता का कांग्रेस को, राहुल गांधी को मजबूती प्रदान कर रहा है। और राहुल गांधी शिद्दत के साथ तरह तरह के आरोप जिनके ऊपर लगते थे, सारे आरोपों को नकारते हुए आज कोई आरोप नहीं लग रहा है। आज किसी भी तरह की चर्चा क्यों, देख लिया गया, टारगेट किया गया, लेकिन प्रयास सारे के सारे निष्फल रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी तीर चलाया गया वो वापस आकर कहीं ना कहीं अपने आप में लगा। ऐसे में इस यात्रा से युवाओं को बहुत सारी उम्मीद है, किसानों को बहुत सारी उम्मीद है। और युवा और किसान और महिलाएं और बच्चे ही नहीं, इस देश को बहुत सारी उम्मीदें। जिस तरीके का माहौल, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, इस माहौल पर नफरत का दौर आपने देखा होगा, जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। हेट स्पीच पर
नाराजगी जाहिर कर चुका है। हेट स्पीच और भारत जोड़ो यात्रा इस हेट को ही तो खत्म कर रही है। हेट, घृणा, राजनीति में घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये यात्रा हम सबको सिखा रही है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो देश के नागरिक हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी इस यात्रा की चर्चा है। देसी मीडिया दिखाए या न दिखाए, जो कि नहीं दिखा रहा मेन मीडिया, लेकिन फिर भी हर घटना से देश के नागरिक और विदेश में भी चर्चा है और सब इसके माध्यम से जुड़ भी रहे। ये जो जुड़ाव है, गजब का, कमाल का जुड़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं प्रश्न भी खड़े कर रहा है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच पर सख्त तल्ख टिप्पणी कर चुका है। पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं सभी धर्मों को, संप्रदायों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आप देखेंगे वो गुरुद्वारे में भी मत्था टेकते हैं, वो चर्च भी जाते हैं और वो मंदिर भी जाते हैं। यानी एक मैसेज बड़ा साफ है, संदेश क्लियर है कि ये देश आगे बढ़ेगा, हम सबके सहयोग से बढ़ेगा और सब मिलजुल कर रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। बहुत कुछ सीखने को इस यात्रा से राहुल गांधी भी सीख रहे हैं। उनके साथ जो पद यात्री हैं, सह यात्री हैं, वो भी सीख रहे हैं और हम सबको सीखने की जरूरत है। मैसेज बड़ा साफ है, सबको साथ लेकर चलने का, देश को आगे बढ़ाने का, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर वार करने का, इससे उभरने का। यह प्रयास नहीं, एक रास्ता, एक रोड मैप राहुल गांधी बता रहे हैं किस तरीके से बेरोजगारी खत्म करेंगे या खत्म की जा सकती है, किस तरह महंगाई को रोका जा सकता है। और आम आदमी चाहता क्या है? आम आदमी यही चाहता है, अपार समर्थन, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, हर जगह देखने को मिल रहा है। और यही तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र तक मैसेज जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में पहुंचेगी यात्रा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे स्वागत करें और शरद पवार इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में मैसेज बड़ा साफ है। विपक्ष उम्मीद से इस यात्रा को देख रहा है और उम्मीद लगाए बैठा है। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो टक्कर नहीं दे पा रही थी बीजेपी को, बीजेपी की विचारधारा को और बीजेपी की सत्ता को। ऐसे में उनके लिए भारत जोड़ो यात्रा एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण नजर आती है, जिससे केंद्रीय सत्ता को, बीजेपी को घेरा जा सके। ये काम राहुल की अगुवाई में बखूबी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रदेश दर प्रदेश यात्रा बढ़ती है और किसी नए प्रदेश में एंट्री करती है, वहां जो भव्य स्वागत होता है वो भी काबिले तारीफ, देखने लायक होता है। ऐसे में नफरत की राजनीति कितने दिन चलेगी? कहते हैं ना कि गलत चीज का समय लंबा नहीं होता, गलत चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं। चाहे वो आपसी वैमनस्य हो, हेट स्पीच हो, इसके सहारे लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। ये भी भारत जोड़ो यात्रा साफ साफ संदेश दे रही है। वहीं जब ये यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, उद्धव ठाकरे शिवसेना से, एनसीपी से शरद पवार मिलेंगे तो और मजबूती मिलेगी। और ये जो मजबूती है यही विपक्ष को ऑक्सीजन का काम करेगी। विपक्ष के लिए भी मैसेज साफ है कि आपको एकजुट होना होगा, एकता दिखानी होगी और जिस तरीके से राहुल गांधी साहस कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को भी वो साहस दिखाना होगा।
महाराष्ट्र में और आपको विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। जैसे ही यात्रा महाराष्ट्र में जाएगी, वहां और जुड़ाव देखने को मिलेगा। और ये यात्रा इसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों से होते हुए कश्मीर तक पहुंचे। कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते माहौल बन चुका होगा, परिदृश्य बदल चुका होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में। उनको मैं कहना चाहता हूं, असमंजस से बाहर निकलिए। जो भी सत्यता के साथ, सादगी के साथ इस देश के लिए, क्योंकि मैंने कहा यात्रा राजनीतिक नहीं है, यात्रा देश के लिए है, यात्रा समाज के लिए है। लोग जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ लोग वैचारिक रूप से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग मेंटल रूप से, यानी जो जितना सहयोग इस यात्रा में कर सकता है वो कर रहा है। तेलंगाना में अलग रंग है, वहीं महाराष्ट्र में इसका अलग रंग दिखेगा। अब आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? क्यों जो यात्रा उठा रही है, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, जिन मुद्दों को दरकिनार किया जाता रहा, इलेक्शन में ये मुद्दे नहीं होते थे। और मैंने कहा ये यात्रा इलेक्शन की यात्रा नहीं है, भले ही चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में, लेकिन प्रश्न कहां से उठ रहे हैं? प्रश्न उस गांव, गली, खेत, खलिहान, उस पगडंडी से उठ रहे हैं। और इन प्रश्नों के जवाब बहुत एक लंबे समय से शिद्दत के साथ जनता ढूंढ रही है, प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फिर कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा एक रास्ता दिखा रही है। उस रास्ते पर इस देश को ले जाना है, वो रास्ता बता रही है भारत जोड़ो यात्रा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।